अगर शहंशाह अपने आप को इस कानून की बंदिश में मानते हैं तो क्या शहंशाह ने कोई गुनाह नहीं किया? क्या रुकैया बेगम के साथ उनका निकाह नाजायज नहीं है, गैर कानूनी नहीं है? आदम खान! सच कड़वा होता है हुजूर। अपनी जबान को लगाम दीजिए आदम खान। अपना हाथ रोके वजीर आलिया। जैसा कि आपने कहा था कि हम दीवाने खास में, या हम आपके बेटे नहीं बल्कि मुगल सूबेदार हैं, अपनी सफाई रख रहे हैं। दीवाने खास में वजीर आलिया को सजा देने का हक बिल्कुल नहीं। सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ शहंशाह का है। शहंशाह की हर सजा में कबूल है। अगर आप चाहें तो हमारा सर कलम कर सकते हैं, मगर हमें लगता है कि अगर ये कानून सही है तो इससे पहले तमाम निकाह नाजायज साबित होते हैं। अगर शहंशाह अपने निकाह पर कायम रहते हैं तो हमें यह कानून नामंजूर है। आदम! आप जानते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं आदम खान? खुदा को हाजिर नाजिर मान के हमने शहंशाह से निकाह किया है। हम मलिकाए खास हैं और आपको लगता है कि हमारा निकाह शहंशाह के साथ नाजायज है, गैर कानूनी है? आपने भरे दरबार में मलिकाए बेगम की शान में गुस्ताखी की है। आपको इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। माफी चाहेंगे बेगम साहिबा अगर आपको तकलीफ पहुंची, मगर कानून बन चुका है और शहंशाह के मुताबिक वो, आप, हम और सब इस कानून के दायरे में आते हैं। हमने सिर्फ एक जायज सवाल रखा, इसका जवाब शहंशाह को देना हो सकता है कि हमारा सर कलम कर दिया जाए, हमारी जुबान खामोश कर दी जाए, पर जब लाखों की तादाद में आवाम सर उठाकर यही सवाल पूछेगी तब क्या? हम शहंशाह की बेपनाह इज्जत करते हैं। अगर शहंशाह इसे हमारी गुस्ताखी मानकर हमारा सर कलम करना चाहें तो हम हंसते हंसते अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अब फैसला आपके हाथ में है शहंशाह। या तो आप हमें तस्नीम से निकाह करने की इजाजत दें या फिर खुद इस कानून की इज्जत करते हुए बेगम रुकैया सुल्तान को तलाक दें। शहंशाह का हर फैसला में मंजूर होगा। अब इस बंदे को इजाजत दें। शहंशाह का इकबाल बुलंद। शहंशाह, आदम को हम समझाएंगे, इस मामले में हम समझाएंगे आदम को और माकूल सजा भी देंगे कि उसने गुस्ताखी की आपके सामने। उसकी वालिदा होने के नाते हम माफी चाहते हैं। हम समझाएंगे, इजाजत दीजिए। आदम खान की गुस्ताखी माफी के लायक है ही नहीं जलाल। हम आपसे खफा हैं जलाल। आपने हमारी इतनी बड़ी तौहीन बर्दाश्त कैसे की? उसने आपको हमें तलाक देने को कहा और आप चुपचाप खड़े सुनते रहे। आप मरियम मकानी ने भी कुछ नहीं कहा। हैरान है हम जलाल कि क्या आपकी शमशीर इतनी भारी हो गई थी कि आपसे उठाई ना जा सके, या आदम खान का रुआब इतना बढ़ गया था कि आपकी शमशीर उसे छू ना सकी। दीवाने खास का कानून कायदा सफाई देने वाले को हर बात कहने का हक देता है। सफाई देने में और कीचड़ उछालने में बहुत फर्क होता है मलिका आजम। मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम सब हैरान रह गए थे कि आदम खान खुद बादशाह पर उंगली उठाने की गुस्ताखी कर बैठेगा। तो अम्मी जान, गुस्ताखों को सजा दी जाती है। आप ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं जो खुद आपको गुनहगार साबित कर रहा है, हमारे रिश्ते पर सवाल खड़ा कर रहा है जलाल?
अपने आप को संभालो रुकैया बेगम। माफी चाहते हैं मलिका आजम, लेकिन सच में हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जब बात जोधा बेगम की होती है तब आप सबके बीच बोल लेती हैं। तब आपको दीवाने खास के कानून की परवाह नहीं होती। रुकैया बेगम आप बस बस जोधा बेगम, हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। रुकैया, ओह, तो अब आपको हमारी बात पे भी एतराज होने लगा है अपनी इस नई बेगम की वजह से। जलाल, हमें लगा था कि ये बात आपके और हमारे बीच की है, लेकिन नहीं, ये बात तो हमारे और जोधा बेगम के बीच की है। आज वो इतनी खास हो गई है कि हमारे बीच आ गई। रुकैया, जब हम आपसे बात कर रहे हो तो हमारी ओर देखिए। हम पहले भी आपको कई दफा समझा चुके हैं, दोबारा दोहराते हैं। आप सिर्फ हमारी बेगम में खास नहीं, हमारी सबसे अजीज दोस्त है, हमारी मशवराकार है। आपके और हमारे रिश्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता। रही बात अदम खान की, तो इस बार उसने गुस्ताखियों की हद पार कर दिया। इस बार उसने गुनाह किया है। अगर ऐसा ही था तो आपने उस वक्त उससे कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि हम वहाँ शहंशाह थे रुकैया, वहाँ इंसाफ करने बैठे थे। अगर एक मुल्जिम के उकसाने पर हम अपनी शमशीर निकाले थे तो ये हमारी शान के खिलाफ होता। सच कहें तो हमें भी आदम कभी पसंद नहीं था। चूंकि वो बड़ी अम्मी का बेटा है, चूंकि वो हमारा दूध भाई है, इसलिए हम उसे माफ करते आए। मगर इस बार उसने बड़े ही शातिर तरीके से हमारे ही बनाए हुए कानून पर सवाल उठाया। इसका मतलब है कि अब हमारा तलाक होने से कोई नहीं रोक सकता। चला ठीक है, इस बार जोधा बेगम ने आदम की शिकायत की तो बात यहां तक पहुंची। कल एक और बेगम शिकायत करेगी तो बात आवाम तक पहुंच जाएगी। लेकिन आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते ना शहंशाह। लेकिन हम जरूर करेंगे। एक शहंशाह को इतना मजबूर करेंगे कि वो अपनी बेगम की शिकायत पर फैसला ले। और इस बार बेगम की शिकायत होगी खुद शहंशाह के खिलाफ।